अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 2 में हमें एक सवाल हल करना पड़ता है। उसमें हमसे वो कहता है कि एक डेसिमल नंबर है आप लोगों के पास, उसको आप लोगों ने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारे पास ना कि 10 डिजिट्स होते हैं, उन्हीं को मिला के ना कि हमारे पास छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बनता है। तो वो 10 डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी 0। उसके बाद अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर छोटे से छोटा कोई भी अगर हम नंबर लें, जैसे 12 ले लें, तो ये भी इन 10 डिजिट्स में से मिलकर बनेगा। और बड़े से बड़ा कोई भी हम ना के नंबर ले लें, हमारे ना कि कोई भी नंबर ले लें, तो ये भी अगर आप लोग देखेंगे इन्हीं 10 डिजिट्स में से मिलकर बना होता है। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारे पास ना आम रूटीन में चल रहा होता है, इसलिए इनके जब हम नंबर्स लिखते हैं तो इनकी बेस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी नंबर इस तरह से अगर बेस के बिना होगा तो वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का ही नंबर होगा। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। तो अगर हम कोई भी नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे, जैसे मैं ये एक नंबर लिखता हूँ, तो उसको मुझे ना फिर इस बेस 2 से ना मेंशन करना पड़ेगा कि ये ना कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम का एक नंबर है। अगर उसके साथ बेस 2 लगी होगी तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम का, अगर नहीं लगी तो फिर उसे हम ना डेसिमल नंबर सिस्टम का ही समझेंगे। अब यहाँ से ना बुक से मैंने एक एग्जांपल ली है, वो आप लोगों के पास है जी 83। वो कहता है इस 83 को आप लोगों ने, ये जो 83 है इसके साथ कोई बेस नहीं लगी, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। इसको आप लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम में ना कन्वर्ट करना है। तो कोई भी आप लोगों के पास नंबर आ जाएगा इस तरह से, तो उसको अगर आप लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसकी आप लोगों को फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हम ना कि 83 को लिखते हैं, तो 83 इधर हमने लिखनी है, और फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इसे सिर्फ 2 से ही करनी है। हर दफ़ा हमने ना कि 2 से ही करनी है। तो हम ना कि 2 से करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 है तो 2 1 2। अगर हम 2 2 4 जाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम देखें 2 1 2 के बाद हमारे पास 1 बच जाता है, जो बच जाता है उसे आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो हम दोबारा से इसको 2 पे, हर दफ़ा हमने ना कि इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 2 से ही करते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 2 4। ये 1 उससे कम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये जो 1 बचेगा ये आगे हमारे पास चला जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 2 1 2 0, उसी तरह से नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो इधर हमारे पास 0 इस तरह से चला जाएगा। अब नेक्स्ट इससे आगे चलें तो फिर इसको 2 से करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10। अब भी कुछ नहीं बचा, जब कुछ ना बचेगा तो इधर हमने 0 लगा देना है। आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं तो 2 2 4, तो इस वक्त हमारे पास 1 बचा है तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने ना किसको 2 पे करना है, तो 2 1 2, अब कुछ नहीं बचा तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने उस वक्त तक करते जाना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब ये जो फैक्टराइजेशन है इसे करने के बाद अब आप लोगों ने इसको ना लिख देना है, और लिखने के लिए आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट होना है। यहाँ से स्टार्ट हो गए, इस तरह से आप लोगों ने ऊपर की तरफ जाना है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को लिखना कैसे है। आप लोगों को सबसे पहले ये 1 लिखना है, उसके बाद ये 0 लिखना है, उसके बाद 1, मतलब यहाँ से ऊपर आप लोगों ने चलते जाना है। उसके बाद 2 0 हैं, उसके बाद 2 1 हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी नंबर आ जाएगा। ये तो हमने 83 वाली एग्जांपल ली है, इसके अलावा भी अगर कोई भी नंबर आ जाएगा उसको आप लोग ना बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में तो कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। अगर फॉर एग्जांपल वो आप लोगों से पूछ लें कि यही एक आप लोगों के पास नंबर है जी बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसको आप लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मज़ीद ये वेरीफाई भी हो जाएगा जो हमने ये जो जवाब निकाला है वो 83 के बराबर होता भी या नहीं। तो इसको ना हम इधर फिर लिख लेते हैं। ये सारा इसी तरीके से ना हमारे पास जो है इसको हमने इधर लिख लिया।
ये बेस 2 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का है। अब इसको अगर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमने ये करना है कि इन सब को ना 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है इस तरीके से। एक ज़रब हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर जमा दरमियान में डालना है, फिर 0 ज़रब 2 हो जाएगा। इनको अब हर दफ़ा 2 से ज़रब देना है। आगे फिर 1 उसको भी हमने 2 से ज़रब देना है, फिर 0 को भी 2 से ज़रब देना है, फिर अगला 0 ये वाला इसको भी 2 से ज़रब देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास 1 है, इसको भी 2 से ज़रब देंगे, और लास्ट में भी हमारे पास 1 है तो उसको भी हमने ना 2 से ज़रब देना। सबको 2 से ज़रब देते जाना है और दरमियान में हमने ना कि प्लस लगाते जाना है। अब ये इतना सारा काम करने के बाद अब आप लोगों ने ना कि इसके बाद इनकी ना पावर्स लगानी है, 2 के ऊपर पावर लगानी। वो आप लोग ना कि इधर एंड से स्टार्ट कर देंगे, इधर से नहीं, इधर से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, इसकी पावर 1 हो जाएगी। मसलन कि 1 आप लोगों ने इंक्रीज़ करते जाना है, 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरीके से आप लोगों ने सब की ना पावर्स लगा लेनी है। अब पावर लगाने के बाद इसे फिर हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास जो 1 है ये तो उसी तरह से आएगा। अब 2 की पावर हमारे पास 6 है, तो 2 की पावर जो 6 है इसको हम कैलकुलेटर से फिर मालूम कर लेते हैं कि ये आंसर कितना आता है। तो उसके लिए आप लोग 2 लिखेंगे और ये जो पावर वाला साइन है इसे दबाएंगे और 6 लिख देंगे, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 64। इसका मतलब है कि 2 की पावर जो 6 है वो हमारे पास 64 के बराबर है। उसके बाद ये 0 है। अब नेक्स्ट है 2 की पावर 5, तो फिर हम कैलकुलेटर को लेते हैं तो 2 लिखते हैं, पावर वाला साइन लगाते हैं और 5 लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 32। तो इधर हमने 32 लिख देना है। उससे आगे फिर 1 है, इसको मल्टीप्लाई हमने 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर जो 4 होगी वो 16 के बराबर है। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के बराबर होती है, और ये 2 की पावर जो 2 है वो 4 के बराबर है, और 2 की पावर 1 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर होती है, और 2 की पावर जो 0 है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। मज़ीद इसे कैलकुलेटर से मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। 2 की पावर जो 0 है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। ये 2 की पावर 0 का इशू नहीं है, कोई भी हमारे पास आ जाए, जिस नंबर की भी पावर 0 होगी वो हमेशा हमारे पास 1 के बराबर ही होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 64 1 64 आ जाएगा। 32 को 0 से ज़रब दें तो ये 0 जवाब आएगा। उसके बाद 16 1 16 आ जाएगा। तो 8 को 0 से ज़रब दें तो ये भी 0 होगा, 4 को 0 से ज़रब दें तो ये भी 0 होगा, 2 1 2 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। अब इन सब को हमने ना जमा कर देना है, तो जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 64 है, उसके बाद अगर आप लोग देखें 16 है, उसके बाद फिर देखें 2 और 1 है, यानी कि हमारे पास ना कि 3 है। तो इनको अगर हम जमा करें तो 83 ही आता है। तो जिसकी हमने ये फैक्टराइजेशन करके यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल को तो 83 को ही किया था। जब उसे हमने वापस भी किया तो वो उसका आंसर भी 83 ही आना चाहिए था। अगर नहीं आता तो फिर तो आप लोगों का जवाब भी गलत था ना। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाए तो उसको आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी में आ जाए तो उसे आप लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।